गुड इवनिंग फॉलोअर्स। ये जो आप सब पिंक स्लिप्स देख रहे हैं, तकरीबन ये 800 हैं। मई 2025 की बात है। हमने इस मिशन के माध्यम से आप सभी से निवेदन करा था कि भारतीय श्वानों के लिए पानी की जागरूकता के लिए इंदौर नगर निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। 5 लाख लोगों की फॉलोइंग के बावजूद मुझे लगता नहीं है कि 50 लोगों ने भी इंदौर नगर निगम को स्पीड पोस्ट से वो चिट्ठी भेजी होगी। ये जितनी भी आप यहाँ पे पिंक स्लिप्स देख रहे हैं, ये मेरे पर्सनल प्रयासों से संभव हुआ है, जहाँ मैंने अपने एक एक रिलेटिव, फ्रेंड, रिश्तेदार, कलीग, इन सब से रिक्वेस्ट कर करके उनसे ये पोस्ट करवाया था और वो ही पिंक स्लिप्स मेरे हाथ में आज हैं। ये जो लेटर था, ये मई के महीने में क्यों लिखवाया था? इसीलिए लिखवाया था कि भारतीय श्वान परेशान, पानी पीने को कहीं नहीं, प्यासा इधर उधर भटकेगा, आक्रोशित होगा, काटेगा, डॉग बाइट बढ़ेगी और फिर उसी के ऊपर जुल्म होगा। करेक्ट? आप खुद इस बात को यदि ईमानदारी से एडमिट करेंगे तो मुझे आप पर गर्व रहेगा कि हाँ, आपने वो स्पीड पोस्ट से लेटर नहीं भेजा था। मैंने सभी संस्थाओं को भी निवेदन करा था कि वो लेटर भेजिए, अपने अपने फॉलोअर्स से भिजवाइए, लेकिन एक भी संस्था ने उस समय इस विषय को एक्नॉलेज नहीं करा था। आज जब आप देख रहे हैं कि जब बोला जा रहा है कि जाइए जीपीओ और जाकर के सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखिए और जीपीओ स्पीड पोस्ट से भेजिए, तो उससे पहले जो ये प्रयास था, ये प्रयास क्यों नहीं करवाया गया? ये प्रयास उन्हें अपने अपने शहर के लोगों से, अपने अपने नगर निगम कमिश्नर को करवाना था ना। बात सिर्फ इंदौर की नहीं है, बात तो झुमरी तलैया की है। जब पूरे देश में भारतीय श्वान बैठे हैं, नोएडा हो कि आगरा, आगरा हो कि लखनऊ, लखनऊ हो कि इंदौर, इंदौर हो कि जयपुर, पूरे के पूरे देश के अंदर में भारतीय श्वान बैठे हैं। गर्मी में उनका हाल बेहाल है, पीने के लिए पानी का कुंड नहीं है। एक रेडीमेड लेटर दिया गया था, स्पीड पोस्ट की गुहार करी गई थी, पर अब आप पूछिए संस्थाओं से, पूछिए एनजीओ से कि तब क्यों चुप थे। ये मत बोलिएगा कि ये लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि ये लड़ने का समय इसलिए है क्योंकि पूरा जो रायता फैला है उसके पीछे मेन रीजन ही यही है कि जब समय रहते जागरूकता की आवाज उठाने के लिए सबको एकजुट करना था, तब बिल्कुल नहीं करा, तब तस से मस नहीं हुए। और अब जब इतना बड़ा विपदा भारतीय श्वानों पर आया है, तो अब बोल रहे स्पीड पोस्ट करने जीपीओ चलो। तब ये कर दिया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। एंड डोंट टेल मी दैट मुझे ईगो है, बिकॉज मैं अपने मैं एक एनजीओ नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं अपने जीवन के 8 साल इस सब्जेक्ट पर निस्वार्थ भाव से झोंक करके बात कर रही हूं। 8 मिनट की बात नहीं है, 8 दिन की बात नहीं है, 8 घंटे की बात नहीं है, 8 महीने की बात नहीं है, बात हो रही है 8 सालों की, रात दिन सुबह शाम। तो जब लॉजिकली समझाया जा रहा था, तब वो बात नहीं सुनी, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और आप पूछिए सवाल कि जब ये लेटर दिया गया था, जब इस संस्थाओं से निवेदन करा गया था, आपको पता होगा वो वीडियो मैंने जो बनाया था रोड पर खड़े होकर के, कि संस्थाओं से बोली कि अपने अपने फॉलोअर्स को बोलकर के चिट्ठी लिखवाएं, स्पीड पोस्ट से भेजें। एक शहर उदाहरण बनेगा तो सारे शहरों को एक एग्जाम्पल बन के हम लोग कुछ रिजल्ट ला सकते हैं। क्यों नहीं संस्थाएं टस से मस हुई? आई वॉन्ट टू आस्क एंड आई वॉन्ट यू टू आस्क, बिकॉज जो ये दर्द है ना भारतीय श्वानों का, मैंने पहले दिन बोला था, आज फिर दोहराती हूं। पशु से की वेदना के जिम्मेदार मुख्य रूप से यदि कोई है तो पशु कल्याण में बैठे हुए लोग हैं। एंड हियर इज एन एग्जाम्पल। आप बताइए, इतनी चिट्ठियों में आपने यदि एक चिट्ठी लिखी होगी मई के महीने में, तो अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने लिखी थी, मैं आपको संपर्क करती हूँ। हाथ जोड़े थे, चिट्ठी बना के दी थी। ये सारा इतना, ये 800, ये मजाक है? एक चिट्ठी भेज के बताइए आप
ये डेडिकेशन बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है इस पेज पर। मैं आपको कमेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि इस पेज को ईगो है। ईगो होता ना तो मई के महीने में जाकर के आपको ये स्लिप्स दिखा दी होती कि ये मई के महीने में मैंने ये कर आई हूं। आज नवंबर में क्यों बताना पड़ रहा है? ये बहुत दुखद है कि एनिमल की वेदना को साइड में रख के सब ये देख रहे हैं, इसका नाम, उसका नाम, इसको क्रेडिट, उसका नाम, उसको ईगो, ये वो ये चल रहा है। उसके ये जो है ना राग द्वेष ईर्ष्या, यही मेन रीजन है। पूछिए ना संस्थाओं से कि क्यों नहीं आज तक उन्होंने डॉगिटाइजेशन मिशन के बारे में अपने अपने फॉलोअर्स को बताया। मैं 8 साल से चुप रही, कभी भी उन्होंने छोटे मोटे पशु सेवक को जाकर के बोलते थे देखिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको डॉगिटाइजेशन मिशन से क्या तकलीफ थी भैया? मैंने तो सुझाव भी दिए थे ना, डॉग बाइट को रोकने के सुझाव दिए थे ना, पहले दिन से वही कर रही हूं ना, फिर क्या प्रॉब्लम थी? पूछिए ना। इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि ये जो पशु की वेदना है ना, उसके पीछे अब यदि कोई जिम्मेदार है तो यही सब रीजंस है। नेम क्रेडिट, नेम क्रेडिट, नेम क्रेडिट।